अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। हर दफ़ा हम आपके लिए जब प्रोग्राम लेके आते हैं तो उसका एक नया मौजू होता है, नया टॉपिक होता है, लेकिन आज का मौजू इंतहाई अहम है। इस प्रोग्राम का बेशतर हिस्सा जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में होगा, उसकी एक मजबूरी है, लेकिन उसकी ट्रांसक्रिप्शन उर्दू में आपकी स्क्रीन पे भी चलेगी और आप इसको इंटरनेट और वेब पे वर्ल्ड वाइड आप इसको देख सकेंगे। मैं आपको एक बात बताऊँ कि भारत के ऊपर कई दफ़ा बात हुई है कि भारत बहैसियत रियासत एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत एक दुनिया की उन ममालिक में से है जिसका ग्रोथ रेट जो है 6.7% इकनॉमिकली वो साल साल से चल रहा है गुज़िश्ता कई सालों से। लेकिन उसके साथ ही भारत में इंसानी हकूक़ की जिस तरह से ये कहा जाए कि उनको दफन करके मुल्क तरक्की कर रहा है, वो जितना भी कहा जाए कम है। कहने को तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको एक हकीकत बताता हूँ कि भारत में इस वक्त तकरीबन 11 के करीब 11 या 12 के करीब सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, जिसमें नेक्सलाइट्स भी हैं, जिसमें माओइस्ट भी हैं, जिसमें और लोग भी शामिल हैं, ख़ास तौर पे साउथ इंडिया वगैरह में। लेकिन इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी वजूहात क्या है? कई जगहों पे पीस मूवमेंट्स भी चल रही हैं, जैसे गुजरात है, जैसे पंजाब है, जैसे कश्मीर के अंदर जो हो रहा है वो तो खैर हर एक को पता ही है। यहाँ पे बात यह है कि ख़ुद भारत में रहने वाले भारत की जो एलीट है या सो कॉल्ड एलीट है, उससे गैर महफूज अपने आप को तस्वुर करते हैं। सबसे पहले अगर किसी ने पूरे सब कॉन्टिनेंट में किसी ने आवाज़ उठाई तो वो डॉक्टर अम्बेडकर थे, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। और अभी हाल ही में उनके जन्मदिन के ऊपर पाकिस्तान में सर गंगाराम हॉस्पिटल ट्रस्ट ने उनके लिए उनको ट्रिब्यूट भी पे किया और उनकी सर्विसेज को भी रिकग्नाइज़ किया और एक विजिटिंग डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान आया और यहाँ से अपनी यादें भी लेके जा रहे हैं वो। और ये उनमें से कुछ लोगों के साथ हमने प्रोग्राम किया कि ये जानने के लिए कि भारत में एक्चुअली माइनॉरिटीज़ को मसाइल क्या क्या हैं और इसकी वजह है। इसकी वजह यह है कि उन चीज़ों पे जिन पे पाकिस्तान को नज़रअंदाज किया जाता है और उनको क्रेडिट दिया जाता है, तो जब देखा जाए तो नज़र आता है कि शायद हमारे मीडिया की कमज़ोरी है, पाकिस्तानी मीडिया की कमज़ोरी है कि हम ना सिर्फ अपने मज़लूमों की आवाज़ उठा सकते हैं बल्कि सच भी नहीं दुनिया को बता सकते, और जब हम बताते हैं तो किसी को यकीन नहीं आता। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर विकास कुमार साहब, ये कोऑर्डिनेटर हैं बांग्लादेश दलित परिषद के। अशोक कुमार दास साहब हैं, सेक्रेटरी हैं बांग्लादेश दलित परिषद के, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं रवि कुमार, सेक्रेटरी नेशनल दलित फोरम के हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस। बट बिफोर वी स्टार्ट ऑफ, आई वांट यू टू सी एन इमेज ऑन द स्क्रीन ऑन द लेफ्ट साइड। मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बड़ा अजीब सा वाक़या हुआ कुछ दिन पहले इंडिया में कि एक कुत्ते को उसके मालिक ने मार मार के घर से निकाल दिया। ये कुत्ता बड़ा महंगा कुत्ता था, उसने 15,000 रुपये में ख़रीदा था। 15,000 का मतलब पाकिस्तानी 30,000 रुपया। लेकिन इस कुत्ते का कसूर क्या था? इस कुत्ते का कसूर ये था कि इसने एक दलित के हाथों से रोटी खा ली थी और उसके बाद उसको मालिक को वो अपने घर में वो कुत्ता नहीं चाहिए था जिसके लिए उसने इतनी ज़्यादा रकम दी थी, और उसने मार मार के, आप देखें इस कुत्ते का हाल क्या किया था, और उसके बाद उसको घर से निकाल दिया क्योंकि एक दलित के हाथों से रोटी खा ली। उस औरत को जिसके हाथ से उसने खाना खाया और वो दलित औरत थी, उसने उसको 15,000 रुपये का जुर्माना किया, और वो औरत भी साथ है, वो कुत्ते को अपने साथ ही ले गई। पता नहीं खुद क्या खाएगी और उसको क्या खिलाएगी। लेकिन इंसान से इंसान का अगर ज़्यादती हो तो वो समझ आती है, लेकिन जब इंसान से जानवर इस वजह से पिटना शुरू हो जाए कि उन्होंने किसी के हाथ से रोटी खा ली, और वो इसलिए नहीं कि वो मालिक नहीं था, इसलिए कि वह दलित था या नीच जात का था या अछूत था, तो फिर आप सोच सकते हैं। आपको मैं खेत दिखाता हूँ कि कई ऐसे भी दलित हैं कि जो पेशे के हिसाब से ज़राअत से वाबस्ता है, लेकिन अगर उनके खेतों के साथ मुल्हिका खेत किसी ऊंची ज़ात के हिंदू का हो तो वहाँ पे उसके खर्चे पे पक्की दीवारें खड़ी की जाती हैं। ये स्क्रीन पे आप अपने मुलाहिजा करें। यू कैन ऑल्सो वॉच दिस कि ये औरत जा रही है ये अपने खेत में, और लेफ़्ट साइड के जो खेत है वो एक ऊंची ज़ात के ब्राह्मण का है, और ये जो है इसके बीच में दीवार है। इसी तरह यही हाल आपको मैं दिखा रहा हूँ कब्रिस्तानों का भी है कि कब्र भी एक साथ नहीं हो सकती, यानी वहाँ पे आप तो मरने के बाद भी गवारा नहीं है कि मेरा जस्ते खाकी जो है उसके साथ किसी और की कब्र हो। बट एनीवे डॉक्टर रवि कुमार, वेरी सॉरी एंड डिप्रेसिंग टू सी ऑल दिस, बट टेल मी, इज दिस सम
make-believe story on Google, or is it true? But for the dog story, I think that the rest two stories are true. When I have come across several times. Even today, when we walk to the villages, we don't have the burial grounds. And even if there are burial grounds in the far off corner of the burial places, there is no way for Dalits to carry the dead body. We need 4 people to carry the dead body, but unfortunately, we don't have way. So, in several places, a dead body is being carried on one person, by one person to the burial place. It's a reality. I don't understand one thing. Please enlighten me. Because I am a Muslim, and I can tell you one thing about Islam. There is no difference between sects. I mean, I cannot call another person from another sect any less than I am, I mean, everybody can practice the way they want to practice, as long as they call themselves Muslims over here. We have many sects. We have many different sects. How come you, being a Hindu, are sort of differentiated like that, even after death? Yes, I can. I have an example in my country context that few months ago, 20 October in 2011, our one community peoples also died in the serious disease like cancer, and while our community peoples have gone to cremation ground to cremated his body, dead body, the higher caste so-called Brahmin peoples also hated them. Why you are come to cremation here? Why you are untouchable? We are traditionally here. Our dead body also, our community peoples who has gone died, their dead body here cremating. Why you are come? So totally that those peoples also died from the cremation ground, and after that we have protest to this kind of discrimination, and few days after few days the police also arrested us, and the higher caste Brahmin community alleged a case against us. Even we are some of community peoples are right now we are facing this problem. So Bangladesh context is same of India. So it is very sorrow. The Dalit peoples are not being to peace after death. Ashok Kumar ji, I am told, and tell me, correct me if I am wrong, that Brahmins and other Hindus of the higher caste consider it their right to rape young Dalit girls and to enslave them, and they push these Dalit girls into forced prostitution. Is it correct or wrong? Correct. It is correct? Correct. Actually, as a human rights activist, we are visited in several places, and we have investigated several cases in my country, and we have found that some cases the higher caste community also thinking that they are Dalits and the Dalit women, so rape is not problem for us. In India? Yes, in India also we have the custom called Devadasi system, Basivi, and different types of beliefs are there, by which young Dalit girls are given away in the temple. Yeah. And when they attain puberty, the priest over there or the caste Hindu people in the headmen in the village, they, the girl becomes their property kind of a thing. Yes. And they have a right to, she'll be, in the name of God, she'll be married to one of these people, and that man, and a group of people, the Pandit or the Pujari and the headman of the village, they exploit the girl sexually, and then after over a period of time, they become. So what happens if that girl has a child? Yeah, there are several. They become slaves of the mandir again. Well, see, when the children of these people, when the woman could earn some money, they are trying to, give them good education and send them away to the
a far off place so that the children are able to escape from these things. Otherwise, if the woman is not able to make good money in her lifetime, then her children are. Is sati also practiced now in India? Sati is not very popular. This, at least, we are not come across in the public. But I believe in Tamil Nadu and other places it is practiced. No, sati is not practiced in Tamil Nadu. Sati is mostly practiced in the Rajasthan and the northern part, especially in the Rajput caste, it is being practiced. So we don't have Rajputs in the south. राइट आप देखिएगा एक ख़ास रिपोर्ट हमारी कि दलित्स को इंडिया में बांग्लादेश में किस किस्म की नौकरियां मिलती हैं, किस किस्म के काम करते हैं। उसके बाद हम अपने मेहमानों के पास दोबारा आते हैं। 1981 से दलितों के खिलाफ जराइम की शरह दुगनी हो चुकी है। इन जराइम में कत्ल और जना सबसे ऊपर है। अप्रैल 2010 में हरियाणा में ऊंची जात के जाट और दलितों के दरमियान झगड़े की वजह से दलित माजूर लड़की और इसके बाप को जिंदा जला दिया गया। इसके अलावा इस कत्ले आम में 18 दलित खानदानों ने अपने घर खो दिए और 40 लोग जख्मी हुए। यहाँ पर लोग दिहाड़ी पे काम धंधा करने लगाते, नज़दीक के जो उनके आस पड़ोस के गवांड हैं उनमें भी नहीं लगने देते। मैंने जहाँ इनका दबाव बना रखा। ये मैंने आंदोलन की वजह से गांव में डर का भय हो गया और लोग वहाँ से पलायन करके मिर्चपुर में मैंने हिसार में चले गए हैं। सदियों से चले आने वाले इस निज़ाम में एक तबके को घुटन का शिकार और दूसरी आबादी से बिल्कुल अलग थलग कर दिया है और इन्हें यकीन है कि जब तक कवानीन पर सख्ती से अमल नहीं किया जाता इनकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ सकती है। दलितों को काम की जगह पर भी तशद्दुद का सामना करने के अलावा समाजी और मुआशी बायकाट का सामना भी करना पड़ता है। भारत में मौजूद 4 करोड़ से जायद जबरी मुशक्कत करने वालों में 3 करोड़ दलित हैं। जिंदगी गुजारने के लिए इनको कर्ज देना पड़ता है जिसकी वजह से सारी उम्र मालिक के मकरूज और गुलाम बनकर रहते हैं। दलितों को जो काम दिए जाते हैं इसको मुआशरे में बहुत ही घटिया समझा जाता है। इनके लिए जो नौकरियां मखसूस हैं इनमें खाक रोब, मुर्दा जानवरों को ठिकाने लगाना, जूतों की मुरम्मत और चमड़ा रंगने का काम भी शामिल है। पूरे इंडिया में म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट दलितों को नौकरियों पर रखते हैं और इनसे नालियों की सफाई का काम लिया जाता है। हिफाजती सामान ना होने की वजह से हर साल 100 से ज्यादा दलित ड्रेनेज सिस्टम से निकलने वाली जहरीली गैसों का शिकार हो जाते हैं। इंडिया में जहां तक मुल्जिमों को सजा देने का ताल्लुक है ये शरह 40% बनती है, लेकिन दलितों के खिलाफ जो जराइम होते हैं इनमें सिर्फ 15% मुजरिमों को सजा हो पाती है। यही वजह है कि हर 18 मिनट में एक दलित को जुल्म का निशाना बनाया जाता है। हर रोज 3 दलित औरतों की इज्जत लूटी, 2 दलित को कत्ल, 2 घरों को आग और 11 दलित को मारपीट का शिकार किया जाता है। वेलकम बैक। आपको दिखाता हूँ एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जिसमें आपको पता चलेगा कि दलित्स को वहाँ काम क्या क्या करने पड़ते हैं, क्या क्या मिलते हैं। वॉच नाउ। ஊருக்குள்ளே போகும்போது கொஞ்சம் ஒரு மரியாதை போகணும்ப்பா. பாரம்பரியமாக முன்னால் முதியோர்கள், அதாவது நம்ம எங்களுக்கு முன்னால் இருந்தவங்க வந்து இதில் யாருமே செருப்பு போட்டு போக மாட்டாங்க. அப்படி போட்டு போனால் என்ன ஆகும்? போட்டு போகக்கூடாது. அங்கிட்டலாம் போடலாம், அவங்க வீட்டு போடலாம், நான் வந்து போடக்கூடாது. அப்போ இருந்தாலும் ஒரு சாரிக்கு தானப்பா. જેટ વેંચાઈને ન બેહાડે, બાકી બધાને બેહાડે. જેટ વેંચાય છે આ લોકો વળાય છે. ચેમ્પોળા પાછા એવા રજૂઆત કરતા કે અમારે હીરાવાળા ઉતરી જાય તમે બેહો એટલે કે અંદર એ લોકોને ટિફિન હોય ને તો ટિફિન ના ભરાઈ જાય.
செருப்பு சட்டப்படி எங்களை ஊருக்குள்ளே போட்டு வரக்கூடாது. கடைக்கு போகும்போது அந்த தூண்கள் இருந்துச்சுல, அது பக்கத்தில் நான் அவுத்து வச்சுட்டு நான் வந்தேன். அதை அவுத்து வைக்காமல் வந்திருந்தேனாக்கா எனக்கு அடி தான். दाई है इस गांव में? हाँ हाँ मैं उनके यहाँ पे काम करने जाते हैं तो वहाँ पे पानी मिलता है आपको? हाँ खाना मिलता है? हाँ पानी मिलता है। उनके साथ बैठ के खाते हैं? न बैठ के कैसे खेले, हम सब खाएगा, हम बाहर नहीं खाएगा। हाँ अंदर नहीं जाने देते। किस बिरादरी के हैं आप लोग? क्या काम करते हैं आप लोग? जितना रेल में डेड बॉडी होता है तो सब हम लोग फेंकते हैं। ट्रेन तो चलती है बहुत स्पीड में, झटका लगता है उसको, वो झटका के कारण से पीस पीस हो जाता है इंसान। और वो पीस को उठा उठा के एक जगह उसको यहाँ है वहाँ है इस तरह से लाते हैं, चुन कर एक जगह उसको सेट करके उसको फोटो होता है और उसके बाद हम लोग के यहाँ पोस्टमार्टम करने के लिए भेजते तक। तो मतलब आपकी नौकरी नहीं है रेलवे में? नहीं सर, गाय देखिए मरता हम उठाते हैं, कुत्ता मरता हम उठाते हैं, बिल्ली मरता हम फेंकते हैं। जितना गंदगी काम आपको जो पैखाना जो करते हैं उसको गंदगी काम हम फेंकते हैं। कोई बड़का जात तो नहीं फेंकने आता, और हरिजने पर इतना कष्ट दिया जा रहा है जब न जब। દૂધ મંડળીમાં એ પ્રકારના ભેદભાવ છે અહીંયા ખેડા જિલ્લામાં, કે જે સ્થાનિક દૂધ વેચાણ હોય છે કે ભાઈ જે લોકો ગામમાં ભેંસ કે એવું કંઈ રાખતા નથી તો એમને દૂધ જોઈએ, એટલે પટેલ દરબાર જો કદાચ હરિજન કે વાલ્મીકીનું દૂધ પીવે તો એમને અસ્પૃશ્યતા નડે. ஸ்டீல் கிளாஸ் எங்களுக்கு கண்ணாடி கிளாஸ். நீங்கள் குடிக்காட்டி போங்கன்னு ஸ்டீல் கிளாஸில் கண்டிப்பாக போட மாட்டேன். அதுக்கு கொடுக்குறேன், நான் குடிச்சிட்டு கழுவி வச்சுக்கணும். ரெண்டாவது நாங்கள் போனால் ரெண்டாவது அந்த கிளாஸ் எடுத்து கொடுத்து வேறு கிளாஸ் தான். आपने देखा, आप तो थोड़ी बहुत हिंदी बोलते हैं, आपसे हम कोशिश करते हैं हिंदी बोलने की कि किस किस्म के। मुझे एक बात समझाएं कि इंडिया में रिज़र्व सीट्स हैं दलित्स के लिए लोकसभा में, राज्यसभा में। अगर आप भी हिंदू हैं और वो भी हिंदू हैं तो आपकी रिज़र्व सीट किस तरह होगी? सर इसीलिए कि जब हिंदू धर्म को आप देखते हैं कि हमको भी हिंदू माना जाता है, फिर भी हमको ह्यूमन बीइंग नहीं माना जाता, मनुष्य नहीं माना जाता है। जो शेड्यूल कास्ट है, जो अच्युत है, उनका मंदिर में जाने के लिए कोई अवसर नहीं, राइट नहीं है, उनका पब्लिक प्लेस में जाने के लिए कोई राइट नहीं है आज़ादी तक। तो आज़ादी के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है, हमारा संविधान बना है, उसका तहत हम लोग आज कुछ जगहों पे हम लोग जा पा रहा है। तो और हमको कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई मौका नहीं था आज़ादी से पहले। हिंदू धर्म आज़ादी से पहले भी है और आज भी है। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा कि जब तक भारत में डिसीजन लेने का जो प्रक्रिया होता है उसमें सारे जातियों से, सारे जातों से प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है तो वो डिसीजन ठीक नहीं माना जाता है। तो इसीलिए जब तक सैकड़ों से जिनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो पार्टिसिपेशन नहीं था, उनको पार्टिसिपेशन कराने के लिए रिजर्वेशंस को लागू करना। मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। Can I? Sure. Sure. Actually, the situation in Bangladesh is different because Bangladesh constitution under section 27, 28 and 29 also said that all are human beings equal. There have no any discrimination considered as race, caste,
and gender. But for the Dalit peoples, it is different, and the practical situation is really different, because you know Dalits in Bangladesh are they have any person to reservation or others in national parliament. Even Dalits in Bangladesh are not defined as a Dalit. They are also defined as a only minority. So, but the situation also telling that you are Dalits, always they have no any accessibility in public places, restaurant, in getting tasks in even higher caste community peoples. Their living place is very marginal place. So, that's why I think that it is very difficult for us, because the policy agenda has not considered in Dalit issue. Right, but is it not right that the Pandits do not come to a Dalit wedding to read their sloops and all that? I mean, and that is a big discrimination then? Yes. In India, they started coming nowadays, because then there are some Dalits who could get education and could make some money. So to the rich Dalit families, now the Pandits are going to. But ये भी तो सही है ना कि उनके मंदिर भी अलग, उनके शमशान घाट भी अलग. Yes. ये सही है. ये सही है. It's true. तो फिर तो एक तो ना हुए, फिर आप हिंदू तो ना हुए. फिर आप हिंदू कैसे हो गए? हिंदू हम नहीं मान रहे हैं. उनको वो लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं. ठीक, अगर आप हिंदू का जो उनका जो मिथोलॉजी का देखने से, वो जो महापुरुष है, जो मुंह से पैदा हुआ वो ब्राह्मण बन गया, जो छत से हो गया वो क्षत्रिय हो गया, जो पेट से पैदा हुआ वो वैश्य हो गया, और जो पेट के नीचे से जो हुआ तो वो शूद्र हो गया. हम लोग शूद्र में भी नहीं है, हम लोग अच्युत है, अतिशूद्र है. तो एक्चुअली वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस फोर्थ वर्ण सिस्टम, वी आर आउटसाइड. बट यू नो द वे we have been bracketed into this whole system is again it's there, you know. मैं आता हूँ, एक ब्रेक के बाद आते हैं. तो हमारे मेहमान बांग्लादेश और इंडिया से यहीं पे हैं. वेलकम बैक टू आफ्टर ब्रेक. टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक टू द ब्रेक. एक आपको छोटा सा मैं पैकेज दिखाता हूँ कि जैसे पता चलेगा कि जात पात का, हिंदू मत का, इनका मसाइल क्या है इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर. वॉच नाउ. अंदर नहीं आओ. आ छोकरा के बाहर अंदर केम नहीं आता? पढ़ाई है नो आवे. तुम अंदर केम नहीं आवता? आ घर कौन है? आ मासी नाम छू? मासी नाम छू? तो आई जाओ अंदर. हेलो यहाँ से लोग इंजन करे अपड़ा. तने कोने कीधું એવું કે તમે અભળાઈ જાવ એમ? ખબર પડી ગઈ ના. તમે આવી રીતના ખભા ઉપર હાથ મૂકીને ઉભા રહો આ લોકો સાથે? ના ના. કેમ? અભળાઈ. એટલે અભર શેટ છે ઈ જ મન નહીં કરે. અભર શેટ એટલે હું. शास्त्र को आधार मानने वाला होने के नाते मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ. छुआछूत जात पात मानता हूँ. देखो वो जो दिव्य पुरुष है, वेद विराट पुरुष है, उसके ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, उसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ. ठीक है. बाहु राजन्यः, बाहु से क्षत्रिय. ऊरु तदस्य जनवैश्यः, पेट से यहाँ ये जो स्थान है ना, यहाँ से वैश्य पैदा हुआ. पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैरों से शूद्र अजायत बने पैदा हुआ. ठीक है.
वेद कह रहे हैं, ये वेद की वाणी, जो हमारी वेद माता है वही सृष्टि का विधान वही बताती है, ठीक है। तो शास्त्र की दृष्टि से जो देखा जाएगा वही ठीक होगा और कोई ठीक नहीं होगा। स्कूल जाती हो? हॉस्टल नहीं रहती। हमको हवाई जहाज चलाने का अधिकार नहीं है, और हम ये कहें कि मिस्टर कैप्टन चला रहे इसलिए हम भी चलाएंगे, और हम बैठ जाएं उसको चलाने वाली कट के उसके अंदर वो क्या किट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कैबिनेट जो होता है उसका कॉर्पेट में घुस के बैठ जाएं हवाई जहाज चलाने के लिए और न हटे, क्या करोगे? मारोगे गोली कि नहीं मारोगे? अरे ये हवाई जहाज लेके जाएगा सबको मार देगा। मुझे अधिकार नहीं है, वैसे ही शूद्र को अधिकार नहीं है। हमारे ईश्वर ने बनाया, उसी ने शूद्र बनाया, उसी ने ब्राह्मण बनाया, उसी ने क्षत्रिय बनाया, उसी ने विधान बनाया। उसने कहा कि देखो ये काम इसको करना है, ये काम इसको करना है। कई ऐसे काम हैं जो हम पढ़कर कर सकते हैं। ऐसा नहीं, हाँ ये तो हमारी थ्योरी नहीं है, हमारी कई जन्मों की थ्योरी है। शूद्र जाति मिली क्यों? स्त्री जाति मिली क्यों? काला रंग हुआ क्यों? गोरा रंग हुआ क्यों? ये सब हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर के कर्मों का फल है। बात होगी, जैसे मेरे बच्चे की एडमिशन होगी अभी थोड़ी देर में, तो मेरे से पूछा जाएगा क्या कैटेगरी, मैं भरूंगा नहीं वहां पर, ऐसे कभी नहीं भरूंगा। क्यों भरूंगा अपने बेटे को? क्यों जो एहसास कराऊं भी नीचा है? क्यों एहसास कराऊं उस चीज को? उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो एक ब्राह्मण जाति के पास है और उसके पास नहीं है? क्या है उसमें? उसको अधिकार नहीं है। अब वो कहे चपरासी हम यहाँ 40 साल से नौकरी कर रहे हैं और हमारा लड़का हाई कोर्ट का जज बन गया है, इसलिए हम इस कोर्ट में आज बैठेंगे, उसको अधिकार नहीं ना है। अब वो जब तक ऑन ड्यूटी चपरासी रहेगा, चपरासी ही रहेगा। वो जब तक धरातल पर शूद्र रहेगा, शूद्र ही रहेगा। उसका परिवर्तन नहीं हो सकता है, चाहे वो कितना भी पढ़ ले। पढ़ ही नहीं सकता, उसका अधिकार ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ नहीं सकता, उसके समझ नहीं आ सकता है, विद्वान नहीं हो सकता है। अब देखो भाई सुनो, लड़ाई करा दोगे तो भारत स्वतंत्र हुए इतने वर्ष में कौन चमार का लड़का टॉपर हुआ वर्ल्ड में? अरबों खरबों रुपया तो उस पर खर्च किया गया। अच्छा, आबड़छेप क्या होता है? पता नहीं, हमको क्या पता। वो लोग कहते हैं कि हम हमारे से निचली जाति को छूना नहीं चाहिए, इसलिए हम उसे नहीं छूते हैं। રેડને મુવાડું તો મારે ઘેર જઈને શોટ લઈ પડે અથવા નાહવું પડે। हम सिर्फ स्कूल में ही उनके साथ बातें करते हैं, घर आके नहीं करते हैं। वो तुम्हारे घर आते हैं? कभी कभी आते हैं, कुछ काम हो तो। दूध लेने आते हैं ना। वो सवारे दूध लेवा आवे ना, हरिजन का भंगी का वाघड़ी એ અહીંયા બહાર ઉભો રહીને માગો, એના ઉપર હાથે જ હાલવાનું, અડકી નહીં હાલવાનું, અડકવાનું નહીં, અહીંયા આવીને। जब वो आते हैं तुम्हारे घर, हाँ, बैठते हैं? बैठते नीचे ही बैठते हैं। આપણા ભાઈ અમદાવાદનો મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન નહીં, આપણે હરિજન અમારો ગામનો છે, પણ એ અહીંયા આવે તો કોથળો નીચે પાથરવાનો, ખુરશીમાં ખુરશી આપો તો નહીં બે। क्या बुलाते हैं वो तुमको? मान देकर बुलाते हैं हम लोग को। वो हमसे बड़े हो फिर भी हमारा अपमान नहीं करते हैं वो। जैसे कि मालिक बोलेंगे, मालिक कहाँ गेल खनी, यही बोलेंगे। और दूसरा बात बोलेंगे ना कि त्रिपुरारी किधर गया, उमेश किधर गया, तो पूरा हम लोग पर फायर हो जाएगा। जी, यू वाचिंग अ स्पेशल पैकेज। डॉक्टर अशोक जो हैं ये बात करेंगे बांग्ला जुबान में, और विकास कुमार जो अशोक कुमार दास साहब जो हैं ये बांग्ला में बात करेंगे, और विकास जो हैं ये उसका तर्जुमा करेंगे अंग्रेजी में। अशोक साहब कुछ खास मैसेज देना चाह रहे हैं। जी, ব্রাহ্মণ্যবাদ বিশেষ করে চতুর্বর্ণে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই চার বর্ণের মানুষকে ঠিক চারটা ভাগে ভাগ করে রাখা হয়েছে এবং আমাদেরকে বলা হয়েছে অতিশূদ্র বা নেগলেক্টেড পারসন। Mr. Ashok want to say that
the caste system, about the caste system. You know, in the Hindu religions, there have 4 sects. One is Brahmin, who have called the. That is why I don't want to, change my religion. I want to be on the top. Simple. Belly में या Vaishya and leg में Shudra, but we are totally out of the equation. Yeah. জ্যোতিরাও ফুলে এই চতুর্বর্ণকে নেগলেক্ট করছেন তার গোলামগিরির মধ্য দিয়ে। তিনি যে ইশতেহার প্রকাশ করেন গোলামগিরি বই, উনি টোটালি প্রোটেস্ট করছেন। The one leaders who have. Your Bangla is as bad as mine. I can see that. Oh yeah. Jyotirao Phule, you know, Jyotirao Phule was the other leaders of Dalit community who have written a book. Name is Golamgiri. So in these textbooks, he have shown the protest against this caste system. এই গোলামগিরির মধ্য দিয়ে এই চতুর্বর্ণের বিষয়টাকে সম্পূর্ণভাবে নেগলেক্ট করার পরে বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশের এই গোলামগিরি নিয়ে একটা আন্দোলন হয় এবং একটা সৃষ্টি হয়। জ্যোতিরাও ফুলে এখানে বলেছেন যে আমেরিকায় দাসপ্রথা উচ্ছেদ হওয়ার পরেও ভারতীয় উপমহাদেশে দাসপ্রথা এখনো উচ্ছেদ হয়নি। Jyotirao Phule also told in his written that in the textbooks that he wrote, basically the slavery system in America also removed, but in the Indian subcontinent it is remained. Slavery is removed everywhere except for India. What next? We come back to them after a break. Take a break. जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं आपको बताऊं कि एक लड़का था नीरज, उसकी उम्र 14 बरस की थी और उत्तर प्रदेश में ये हुआ और उसको कत्ल कर दिया गया। और उसको कत्ल इसलिए किया गया, पुलिस का कहना है कि उसका नाम वही रखा था उसके बाप ने जो उसके एक आला ज़ात के पड़ोसी के बेटे का नाम था। और ये इसकी आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी आप इसकी देख सकते हैं, उनके शॉट्स भी हैं। ये रिजर्वेशंस और उन सिस्टम्स की आप बात करें, इधर तो नाम रखने पे मार रहे हैं। Yes, sir. So that is the reality even today. That's what we have been raising. हिंदी बोलेंगे, हिंदी। हाँ। आज के भी जो असलियत है वो ही है, क्योंकि संविधान आने के बाद भी कोई मतलब हम चाहता था संविधान बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन नया है। अगर आप जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशंस के प्रोविजंस हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन, 3 किस्म का रिजर्वेशन दिया गया है। रिजर्वेशंस इन पॉलिटिक्स, रिजर्वेशंस इन एजुकेशन एंड रिजर्वेशंस इन एम्प्लॉयमेंट। खास करके अम्बेडकर ने कहा कि रिजर्वेशंस पॉलिटिक्स उसको सिर्फ 10 साल के लिए दिया गया और बाकी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में जब तक वो जितना प्रतिशत लोगों को एजुकेशन और तो पूरा आबादी को जब तक नहीं मिलेगी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट तब तक उसको चलाना चाहिए। मगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन को अभी तक 6 बार एक्सटेंड कर दिया है। अभी भी हम लोग 60 ईयर्स के बाद भी हमको पॉलिटिकल रिजर्वेशंस अभी भी चल रहा है, क्योंकि जो लोग रिजर्वेड कॉन्स्टिट्यूंसी से जो जीत करके आएंगे वो लोग शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का आवाज़ पार्लियामेंट में या लोकसभा में या असेंबली में नहीं उठा रहा है। क्योंकि वहाँ का अगर थोड़ा एनालिसिस करके देखने से जहाँ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो आबादी 21% से ज़्यादा होता है वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को रिजर्व कर दिया जाता है। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोगों सिर्फ उम्मीदवार लोग ने अपने कंटेस्ट कर सकता है। तो क्या हो जाता है कि उन उम्मीदवारों से जो ज़्यादा नॉन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो वोट्स ले सकता है, जो अपर कास्ट को वोट्स जो आदमी लेकर आ सकते हैं वो जीत सकता है। तो अपर कास्ट लोगों को रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको सेटिस्फाई करना ये रिजर्व कैंडिडेट्स का। मुझे ये बताएं विकास, वन क्वेश्चन, if I remember I was reading an article by Dr. Ambedkar some time back and he said that I forbid the Dalits to go to mandirs and temples because they are molested over there, the women are molested and the men are beaten up over there. Is that right or was I reading a wrong article? It is Baba Sahib ka article. He have prohibited to go in a temple for Dalits. He have not. He said because they get beaten up over there. Oh.
क्यों जी, आपको पता है इस बात का? I don't know, I have not come across that particular reference, that they'll get beaten up and all that. But definitely Ambedkar said yes, though I born as a Hindu, I will not die as a Hindu. Right, Ravi Kumar, Ashok Kumar Das and Bikash Kumar, thank you very much for joining us today and sharing your thoughts with us, and I hope you have a very pleasant stay in Pakistan and you take back some good and fresh memories, and you remember your commitment of inviting me to Bangladesh, okay? I will do. I will inviting you. Otherwise, I'll put your photograph on the screen, like, you know, the Indian channels put photographs of Pakistani traders and those three traders. In fact, 5 of them. We found even 5 of them, and it was a hoax call. Next time when you meet any agent of RAW, please tell them, you know, that they must come up with a better theory. Better story. Okay, this research and analysis wing is just costing you a lot of money and it's not doing its job. Yes. And it's doing a terrible job. But एक बात मैं आपको बताऊं कि कई लोग ऐसे भी हैं जिनके नसीब बदल गए दलित होने के बाद। वो इस तरह से कि एक शख्स था, उसको कीबोर्ड बजाने का बड़ा शौक था और बड़ा अच्छा था, लेकिन उसके साथ दूसरे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की जाती थी, उसको रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नहीं आने दिया जाता था। उसके बाद एक और शख्स के कहने पे वो बंदा मुसलमान हो गया, और मुसलमान हो गया और उसने कहा कि तुमने इतनी ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर मुसलमान हो जाओ कम अज़ कम। तो वो मुसलमान हो गया और उसके बाद उसने एक धुन दी और वो जब उसका, जैसे मौसीकी की टर्म में कहते हैं, अस्थाई पहली जब सुनी म्यूज़िक डायरेक्टर ने, तो वो उठ के गया नीचे, और क्योंकि उसको फ्लैटों में ऊपर आने की इजाज़त नहीं थी, और नीचे गया और उसने उसको गले लगा लिया। उसने कहा जिस तरह का म्यूज़िक तुमने दिया है तुम महान हो। वो शख्स, वो लड़का A.R. रहमान था और उसको दावत इस्लाम देने वाले नुसरत फ़तेह अली खान साहब थे। तो पाकिस्तान में, बांग्लादेश और इंडिया में हमारे में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे में काफ़ी मसाइल हैं, बट एटलीस्ट एक ज़रूर है कि हम मज़हब के नाम पे एक दूसरे को नीचा नहीं कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी एक ही मज़हब के अंदर 4 तहें नहीं हैं। Until the next time, Allah Hafiz.